नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमने जाना अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन जो है विषाद के संग मिलन कर चुके हैं। अर्जुन जो है हर समय उस बात को रिपीट कर रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना, वो द्वंद में फंस गए हैं। उसके बाद हमने देखा सांख्य योग। सांख्य योग में आपका है ज्ञान का योग, कि आप ज्ञान के साथ आप मिलन करेंगे। तो हमारी यात्रा जो है एक धृतराष्ट्र की तरह, अज्ञानी की तरह स्टार्ट होके एक ज्ञानी मतलब कृष्णमयी होकर खत्म होगी ना। उसमें हमने देखा कि हम कुरुक्षेत्र हमारी शरीर है और उसी में ही हम लोग धर्म क्षेत्र हमारे शरीर को बनाएंगे। वहीं पे हमने देखा कि सांख्य योग में भी अभी भी अर्जुन जी है जो है वो विषाद कर रहे हैं। अब अर्जुन जी जब विषाद कर रहे थे तो कृष्ण जी जो थे वो हल्के से मुस्कुरा रहे थे और उनमें बहुत धैर्य था। और वहां पर उन्होंने धीरे धीरे उसको आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा जो है ना कभी मरती है ना कभी पैदा होती है। तो आत्मा जो है एक आत्मा जो है आपकी वो एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन करती रहती है। तो मतलब शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर वृद्ध हो जाता है और शरीर की मृत्यु हो जाती है और आत्मा उसमें से निकल जाती है। उसी में हमने देखा कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता और ना ही आत्मा को कोई जला सकता है। और उसके बाद ही कृष्ण जी ने और बोला कि आत्मा जो है वह निरंतर एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन होती रहती है और ना उसको अग्नि जला सकती है, ना जल उसे भिगो सकता है, ना वायु उसको उड़ा सकती है। उसके बाद आत्मा का उन्होंने ज्ञान दिया और उसी में हमने थोड़ा सा बाहर उपनिषदों से पता लगाया कि हमारे पास क्या है, कि आत्मा का आकार है, आत्मा का एक साइज है। तो आत्मा का साइज हमने देखा कि हमारा बाल जो है उसकी जो टिप है उसको अगर हम एक सर्कल माने तो वो 0.17 या 0.18, घोड़े का बाल जो होता है वो बहुत मोटा होता है तो अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिए 0.18 होगा। उसको 10,000 से डिवाइड करें, वो जाकर एक आत्मा का आकार होता है। मतलब वो इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि उसको हम नॉर्मल आई से तो देख ही नहीं सकते। इवन हमारे वैज्ञानिक लोगों के जो माइक्रोस्कोप है उससे भी नहीं देख सकते। तो हमारे वैज्ञानिक लोगों का जो माइक्रोस्कोप है वो भी बहुत अभी इतना सूक्ष्म नहीं देख पा सकता। तो ये हमने आत्मा के बारे में जाना कि यह उसका साइज है। वहीं पे हमने आगे धीरे धीरे जाना कि आत्मा ही क्या है, आपकी एक ऊर्जा है। तो उसमें हम अगर हम देखें तो शिव शिव क्या है, शिव के अंदर मतलब शव के अंदर एक ऊर्जा डाल दी तो वो शिव हो गए, और ऊर्जा चली गई तो वो वापस शव हो गए। तो हम सब में इसलिए शिव तत्व के है। हम सब बोलते हैं ना हमारे अंदर शिव है, हम ही शिवोहम है। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे अंदर से ऊर्जा निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, हम शव बन जाएंगे। और अगर हमारे अंदर ऊर्जा है तो हम शिव है। अब ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो आइंस्टाइन ने दिया था आपका। आइंस्टाइन जी ने गीता के बारे में भी कहा था कि मैं जब जब परेशान होता हूँ तो मैं गीता को ही उठा के पढ़ता हूँ। ऐसे ही गांधी जी ने भी कहा था। अगर आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट शंकराचार्य जी, रामानंद, सभी ने गीता के बारे में बहुत कुछ कहा हुआ है। तो सभी ने ही गीता की तारीफ की हुई है कि गीता ने हमारा जीवन का सोच ही बदल दिया। उसके बाद वहां पर एनर्जी का उन्होंने उसी को अगर हम देखें तो हमने आत्मा का है, उन्होंने एक किस्म का उसको क्या कहा है, एनर्जी। तो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म हो जाती है। तो मतलब एक एनर्जी है वो ही किस में कन्वर्ट हो गई, मास में। तो E इज इक्वल टू M। और उसके बाद C स्क्वायर क्या है, स्पीड। स्पीड किस स्पीड से आई आत्मा, तो स्पीड ऑफ करंट यू कैन से। तो एक किस करंट से हमारी किस स्पीड से हमारी आत्मा आ रही है वो आपकी कांस्टेंट रहती है स्पीड। तो उस स्पीड के E इक्वल टू MC स्क्वायर उन्होंने बोला। तो उसके बाद ही हमने देखा कि हमको वहां पर ये एक पता चला कि हम लोग क्या करते हैं। अगर ये देखा जाए तो एनर्जी जो है उसका एक केमिकल रिएक्शन की तरह होता है कि हम बॉडी में ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह रिलीज कर रहे हैं। ऐसे ही प्लांट्स कर रहे हैं।
प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन की तरह रिलीज कर रहे हैं। मतलब एक एनर्जी एक फॉर्म में गई और दूसरी फॉर्म में निकल कर बाहर आ गई। तो हमने देखा कि आत्मा जो है एनर्जी की तरह इस तरीके से काम करती है। और इसी तरह हमने देखा कि आत्मा सभी में ही है, तो उसमें हमने कुत्ता और बिल्ली का एग्जाम्पल देखा कि उनमें भी यही सारे तत्व हैं जो हमारे में है, और उनमें भी वही सब चक्रास हैं जो हमारे में है। बस सिर्फ हमारे में बुद्धि है, जिस बुद्धि से हम चिंतन कर सकते हैं या चिंता कर सकते हैं। पर जो एनिमल्स हैं उनका क्या है कि वो भोग योनि में है, वो लोग बुद्धि रहित हैं, तो बुद्धि है पर मतलब बहुत लिमिटेड बुद्धि है। तो उनकी बुद्धि उतनी है कि खाना कैसे ढूंढना है, बेबीज कैसे पैदा करने हैं, सो ऑन। तो उनकी बुद्धि में लिमिटेड है। उनकी वो जो बुद्धि है उससे वो सिर्फ भोग योनि में है कि खाओ पियो बच्चे पैदा करो और सो जाओ। पर हम लोगों का क्या है कि हम लोग में बुद्धि आ गई है, उससे हम चिंतन करते हैं, और चिंतन करके हम क्या कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। हम लोगों ने ही टीवी आविष्कार किया, फोन आविष्कार किया। अब तो हम भी एक क्रिएटर बन गए हैं कि हम लोगों ने एक रॉबोट तैयार कर दिया है जो हमारे आगे, हम लोगों के हिसाब से हमने अगर रॉबोट की नजर से देखें तो उसके लिए हम भगवान है कि हमने उसको बनाया। तो इस तरह करके आपके कुछ भी आप आगे आगे बुद्धि को लगा के कुछ भी नया आविष्कार कर रहे हैं। और उसके बाद हम आज शुरू करेंगे कि हमारा ये जो आत्मा का नाम है, ये उपनिषद में बताया गया कि आत्मा का नाम कहाँ से आया। ना उन्होंने आत्मा का ये नाम क्यों दिया, अगर हम संस्कृत में देखें तो संस्कृत में एक धातु होता है, उस धातु से आप नए नए शब्द बना सकते हैं। तो आत्मा जो है अत धातु से उन्होंने लिया। अगर अत धातु को देखें तो उस शब्द का मतलब होता है निरंतर। आत्मा क्या है, निरंतर चलती रहती है, एक शरीर में दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में। तो आत्मा जो है वो निरंतर चलती रहती है। अत धातु से आपने उस उन्होंने नाम दिया आत्मा। और दूसरा है आप धातु। आप धातु का मतलब होता है व्याप्त, सब में होना, मतलब शरीर में व्याप्त है। आत्मा हमारे शरीर के अंदर है ना, इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा जो है सर्वव्यापी है और निरंतर चलनशील है। आपका आत्मा वर्ड जो है वो अत धातु और आप धातु से निकला है, संस्कृत की दो धातुओं से निकला है। तो इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उसका नाम आत्मा दिया, कि आत्मा सभी में है जो निरंतर चलती रहती है। अब हम आज से अभी हम कर्मा कर्मा के ऊपर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम छोटी छोटी कुछ टर्म्स को सीखेंगे। तो हम पहला देखेंगे वृत्ति। वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति, पहले हम इसको समझेंगे कि ये क्या है। न वृत्ति का अर्थ होता है मना स्थिति, मतलब मन की क्या स्थिति है। तो वृत्ति हम कहलाती है मन की स्थिति। अब ये मन की जो स्थिति है, तो हमारा क्या होता है कि हमारे मन की जो स्थिति है उसी हिसाब से हमारे भाव बनते हैं, उसी हिसाब से हमारे विचार बनते हैं, और उसी हिसाब से ही हमारे शब्द बनते हैं। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि एक सपोज एक जगह है, वहां पर एक परिवार रहने गया, और वहां अभी वो विकसित नहीं हुआ। ऐसे जैसे ले लीजिए, अगर कोई दूसरे शहर से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो कई बार वो शहर बसा नहीं हुआ। तो एक परिवार अगर वहां रहने गया, तो वहां पर जैसे ही वो रह रहा है वो परिवार, तो वहां पर क्या हुआ, उस परिवार को अभी सुविधाएं नहीं है, तो उसको ऑफ कोर्स तकलीफें भी आएंगी। तो वो वहां पर उसकी मनस्थिति प्रिपेयर हो रही है उसके हिसाब से कि यहाँ पर ये नहीं है, वहां तो ये भी मिल जाता था। अब वहीं पे ही उनके परिवार में बगल में एक पड़ोसी आए, उनका नाम मिसिस शर्मा है। तो वो मिसिस शर्मा जी से मिलने गई। अब मिसिस शर्मा जी से जैसे ही वो मिली, तो उसके बाद उनसे उनसे साथ भाईचारा बढ़ जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं कि मनस्थिति क्या है, तो उनके साथ भाईचारा बढ़ जाता है। और वहां पर क्या हुआ कि सपोज इनको पानी खत्म हो गया इनके घर में, तो वो मिसिस शर्मा जी के घर में गई और उनसे पानी मांगा। उन्होंने कहा हमारा भी पानी आज खत्म हो गया, हम भी नहीं भर के रखे थे, पानी तो हम नहीं दे पाएंगे। तो वापस तो आ जाएंगे पर थोड़ी सी निराशा से आप वापस आएंगे। अब अचानक ही लीजिए, क्योंकि आसपास कुछ नहीं है, और रात को अचानक पता चला कि जामुन तो बचाया ही नहीं हमने दही जमाने के लिए। तो अब आप फिर से सोचेंगे मिशी शर्मा जी से थोड़ा सा जामुन ले लें। वो फिर से मिशी शर्मा जी के पास जाएंगे। अब मिशी शर्मा जी ने बोला कि ओहो, मैंने भी आज दही तो जमाया ही नहीं था, मेरे घर तो जामुन नहीं है। अब ये मनस्थिति को क्या मिला, पावर मिल गई, ऊर्जा मिल गई। अब मैंने ये धार दिया कि मिशी शर्मा हेल्पिंग नेचर की नहीं है।
तो मेरे मन में आ गया कि ये मिसेस शर्मा जो है ये हमारी हेल्पिंग नेचर की नहीं है, वो ऐसे मना कर देती हैं। अब कुछ महीनों बाद एक और परिवार वहां रहने आया। अब वो जो परिवार आया वहां पर लेट इट बी मिसेस वर्मा आई। अब मिसेस वर्मा जी से जब आप मिले तो उन्होंने बोला यहाँ कौन कौन है। तो अब ऑटोमेटिकली ये जो मेरे मन में विचार है वो शब्दों में कन्वर्ट होगा कि बगल में मिसेस शर्मा रहती है पर वो उतना हेल्पिंग नेचर की नहीं है। तो वही विचार क्या हुआ, आपके शब्द बन गए। तो वृत्ति का अर्थ है मनःस्थिति। तो हम लोग मन से कुछ कुछ स्थितियां बना लेते हैं अपने अंदर, और वो ही मन से हम विचार जो हम भर लेते हैं। और हमने देखा कि विचार की जो जगह है वो क्या है, मूलाधार। तो हम मूलाधार में वो भरते जाते हैं विचारों को। तो वो ही चीज कहलाती है वृत्ति। तो हम मन की जो स्थिति को इकट्ठा करके एकत्रित करके विचार बनाते हैं, भाव बनाते हैं, और उन्हीं को ही हमारे मुंह से अचानक शब्दों में निकल आते हैं। तो शब्द ऐसे नहीं बनते, पहले विचार बनते हैं या भाव बनते हैं, उसके बाद ही शब्द बनते हैं। तो वृत्ति आपका क्या है, मना स्थिति। अब यही जो है दो प्रकार की है, प्रवृत्ति या निवृत्ति। ना प्रवृत्ति क्या है, जो आप बाहर आसपास देख रहे हैं, जिसको यहाँ पर ये गीता में आपको कर्म योग की तरह समझाया गया है। और निवृत्ति क्या है, इनवर्ड, जो हम ध्यान के जरिए अपने अंदर की यात्रा करते हैं। या ज्ञान योग, मतलब जो ज्ञान के जरिए हम नॉलेज अपने अंदर का और मतलब हर चीज का नॉलेज करते हैं, वो होती है निवृत्ति। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति और वृत्ति, ये सब अगर हमें टर्म समझ में आ जाएंगी तो हमें कर्म योग धीरे धीरे इजिली समझ में आएगा, क्योंकि आगे के सारे श्लोकों में इन सब का प्रयोग होगा। तो वृत्ति हमको समझ में आ गया कि मनस्थिति है। प्रवृत्ति क्या है, कर्म योग है, मतलब बाहर जो हम देखते हैं आसपास, वो आउटवर्ड एक्शन को हमने बोला है। और अंदर की यात्रा को हम निवृत्ति बोलते हैं, या उसे बोल सकते हैं हम ज्ञान योग। हाँ, प्रवृत्ति क्या है, मतलब संसारिकता, जो मैंने आपको बोला आउटवर्ड बाहर का जो देखते हैं ना। ये आपका क्या होता है, ये आपका जो समाज से संसार को देखकर जो भी आप धारणा बना लेते हैं, या जो भी आप उसके हिसाब से कर्म करते हैं, वो उसके हिसाब से प्रवृत्ति बन जाती है। तो मतलब मानव जो है वो प्रवृत्ति नेचर का है, आप कह सकते हैं कि प्रकृति में जो हो रहा है उसके हिसाब से वो अपनी एक नेचर डेवलप कर लेता है। और निवृत्ति का अर्थ है त्याग या वापसी, मतलब घर वापसी कह लीजिए, या अंदर की। तो आप कह सकते हैं कि मोक्ष यात्रा जो है वो निवृत्ति है। तो हमारे यहाँ पर क्या होते थे, जो ऋषि मुनि या साधु संत जो थे, वो निवृत्ति यात्रा करने के लिए यहाँ से क्या करते थे, जग को छोड़ के चले जाते थे। पर गीता हमको सिखाती है कि जग में रहकर ही हम प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ज्ञान ही हो जाएगा तो हम संसारिक तो रहेंगे, पर हम लोग क्या होंगे, निवृत्ति नेचर के होंगे। तो जैसे कृष्णा है, वो निवृत्ति नेचर के थे, वो आध्यात्मिक नेचर के थे, उनको जीवन को जीना आता था। तो प्रॉपर आध्यात्मिक कहते हैं ना, आध्यात्मिक की एक मिसाल है श्री कृष्णा। और प्रवृत्ति जो है वो हम सब है ही हैं। तो प्रवृत्ति जो है वो क्या है कि हर किसी में ही है। तो एक जो हमारी नॉर्मल नेचर है उसको हम प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति इस तरीके से हम समझेंगे। तो वृत्ति हो गई मनस्थिति, प्रवृत्ति हो गई जो संसार के हिसाब से हो गया, और निवृत्ति हो गई हमारे अंदर की यात्रा, जो हम लोग ध्यान के थ्रू करते हैं या वैसे करते हैं। और ये सब आपका कहाँ है, भागवत में इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, भागवत पुराण में। ना प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति अगर अगर आप प्रवृत्ति नेचर के हैं, अभी आप में प्रवृत्ति ही है, तो आप जन्म दोबारा दोबारा लेते रहेंगे। मतलब अंतिम मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग ही है। मतलब मोक्ष के लिए निवृत्त होना तो बहुत जरूरी है एक इंसान का। तो आपका क्या है कि एक नॉर्मल इंसान या एक बच्चा है, जैसे खूब हंस रहा है, रो रहा है, ऐसे ही हम लोग हैं, तो हम क्या है, भगवान के बच्चे हैं। तो एक बच्चे को कह लीजिए या हम कह लीजिए, तो मतलब प्रवृत्ति तो अपने आप ही डेवलप हो जाती है। प्रवृत्ति न हमारे में अपने आप ही है बाय बर्थ। पर निवृत्ति मार्ग के लिए हमको नीचे आए हैं हम, कि हम अनुभव से निवृत्त मार्ग को स्वीकार करें। न प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए शंकराचार्य जी जो हैं, शंकराचार्य जी ने भागवत गीता एक अपने हिसाब से भी एक भागवत गीता लिखी थी, उस पे उन्होंने ये श्लोक लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, और उसके थ्रू उन्होंने यूज किया है अभ्युदय और निश्रेयम वर्ड्स को। अभ्युदय क्या है, सामाजिक और आर्थिक कल्याण।
निश्रेयम है कि आपका आध्यात्मिक स्वतंत्रता। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर इंसान प्रवृत्ति मार्ग में चल रहा है तो उसको कौन से कर्म करने चाहिए, सामाजिक या आर्थिक कल्याण वाले कर्म करने चाहिए। और निश्रेयम है अगर, मतलब वो नृत्य नेचर का है, तो वो आध्यात्मिक तो है ही और स्वतंत्रता से ऑटोमेटिकली ही काम करेगा। तो शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर अपने हिसाब से भी नृत्य और प्रवृत्ति के हिसाब से उन्होंने टिप्पणी की हुई है। ना गीता में आपका क्या है, स्वामी रंगा नाथन जो है, उनका उनका जो है, उन्होंने भी इसके ऊपर बताया और उन्होंने वही बताया है कि प्रवृत्ति जो है उसको सीखने की जरूरत नहीं होती, पर नृत्य को सीखने की जरूरत पड़ती है। नेचुरल है, क्योंकि आप पहले ध्यान या ज्ञान लेंगे तभी नृत्य आएगी ना हमें। तो निवृत्ति आपका क्या है कि आत्मा की पहचान कराती है। तो जैसे ही अब हम जैसे कर रहे हैं, हम गीता के थ्रू क्या कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं। हम लोग पूरा ज्ञान जब पा जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली स्वयं की पहचान हो जाएगी, हम आत्मा को पहचानने लग जाएंगे। तो प्रवृत्ति तो सिखाने की जरूरत नहीं होती, इसको सीखने सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप से आ जाती है। पर निवृत्ति जो है उसके लिए हमको सीखना पड़ता है, मतलब ज्ञान हमें कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ता है। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति का आपका जो है, तो अगर आप कहें तो प्रवृत्ति जो है आपका क्या है, स्थूल शरीर को अगर मैं कहूँ तो वो प्रवृत्ति है। और अगर सूक्ष्म शरीर की अगर नॉलेज होने लग गई तो क्या है, निवृत्ति है। राइट। तो उस तरह हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर का अगर हमें वो होने लग गया, अभ्यास कह सकते हैं या पहचान होने लग ज्ञान गई। होने लग जाता, पहचान या ज्ञान। हाँ, तो वो आपका क्या होता है, वो निवृत्ति है आपकी। ठीक है। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति और वृत्ति, ये तीनों चीजें टर्म्स जो हैं, इसको हम समझ पाएंगे तो हमारे लिए आगे की यात्रा, कर्म योग की यात्रा हमको इजी हो जाएगी, क्योंकि इसी के बेस पे ही कर्म की थ्योरी बनी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। तो अगर किसी का कोई नमस्ते। डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी का? आज हम वृत्ति, निवृत्ति और प्रवृत्ति समझे हैं, और कल से हम कर्म को समझेंगे। ठीक है। ठीक है। चलिए, ओके। ओके, धन्यवाद।